अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। इस चैनल पर इस सेशन में मैं आपको डिफरेंट जो हैं वो केमिस्ट्री टर्म्स सिखा रहा हूँ। उसी से रिलेटेड जो आज हमारा नेक्स्ट सेशन जो कंटिन्यू होगा हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के ऊपर, जो हम सीखेंगे वो है आज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये आज जो है वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो स्टूडेंट्स आनी चाहिए। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुक एट दिस, वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस लाइक एस 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इसमें हमारे पास दो इसके अंदर 6 हो गए, एक इसके अंदर 7 और एक इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह करके जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट में ही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो करता है और किस तरह जो है वो किन कंडीशन में ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैं बताऊंगा बात वो ये है कि ऑक्सीजन दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। एक है sp3 और दूसरी टर्म है sp2। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि फिर क्या sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। द आंसर इज यस, कि ऑक्सीजन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल कितने चाहिए, 8 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग से कंप्लीट करने हैं या गेन करके करेगा। डिफरेंट उसकी कैटेगरीज हैं। तो ऑक्टेट पूरा करना है तो इसका मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो sp में हम देखते हैं कि वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है जिसमें 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन शो करता है और दूसरा कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करता है। अगर हम sp3 की बात करें किस किस केस में आ जाता है, वाटर का केस भी इसी में आता है, अल्कोहल आ जाता है इसके अंदर, फिर फिनोल्स भी आ जाता है, फिर ईथर्स भी आ जाते हैं इसी के अंदर। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर ये टर्म्स जो हैं वो सारी हैं। वाटर जो है वो हम डिस्कस नहीं करते। इसमें बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन इसमें भी जो है वो हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, इसमें भी और इसमें भी। ये चारों टर्म्स में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होती है। और बॉन्ड कितने बने होते हैं इसके, 2 बॉन्ड जो हैं वो बने होते हैं। लेकिन वो कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, आइए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम अभी इस सेशन के दौरान जो है वो जरूर देंगे। लुक एट दिस, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखें तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट मीन के इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है इसके पास, 2 बॉन्ड इसके पास बनेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब एक s और 3 p, ये 4 जो हैं वो sp3 बनेंगे। ठीक है, एक s और 3 की ये आपस में मिक्सिंग होगी इनकी, तो हमारे पास जो है वो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम इनके पहले जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप ड्रॉ कर लें तो वो कुछ इस तरह से होगी। हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस, z एक्सिस, y एक्सिस, यहां पे आ जाएं x y z, x y z, x y z। अब यहाँ पे हम जब ड्रॉ करते हैं 2s तो वो हमें पता है कि वो स्फेरिकल होता है, ये उसकी शेप होगी। फिर हमारे पास 2px की बात करें, वो x एक्सिस के अलोंग अपने आप को जो है वो जिसको हम कहते हैं अरेंज करेगा।
2py y एक्सिस के अलोंग और 2pz अपने आप को z एक्सिस के ऊपर जो है वो ओरिएंटेट करेगा, अपने आप को डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। अब p की डबल है और s की स्फेरिकल है। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि ये डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप्स की ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनते हैं, सेम एनर्जी और सेम जो है वो शेप वाले ऑर्बिटल बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये चारों मिक्स होंगे, चारों जब मिक्स होंगे तो हमारे पास चार ही बनेंगे और उन चारों का नाम क्या होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर हम उनको ड्रॉ करें तो वो बेटा कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो बनेंगे। देखें, अपनी आसानी के लिए एक पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ करें, जो कि इसलिए हम इस मकसद के तहत ड्रॉ करते हैं ताकि हमें जो है वो इस बात में शुबा न रहे कि एनर्जी ऊपर नीचे है, डिफरेंट है। एक लाइन ड्रॉ की तो उसके ऊपर सारे ड्रॉ करेंगे तो ये फिजिकली जो है वो हम देख सकते हैं कि ये बराबर एनर्जी वाले हैं, 2 3 4। ये चार, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो जो फर्क था उनमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वो यहाँ पे जो है वो फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब टोटल हमारे पास जो है वो 2 4 और 6 बैलेंस के 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अवेलेबल थे, 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के जो है वो अराउंड इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज करना होता है कि इनमें क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम एंगल हो। जब ये तीन चीजें जो है ये अटेन कर लेगा तो इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाएगी। और हम जो है वो यूजुअली यही बात करते हैं कि हर चीज जो है वो दुनिया की वो अपने आप को स्टेबलाइज जो है वो करने की कोशिश करती है। तो हम अब ऑक्सीजन के अराउंड जब इस 4 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं तो वो अपनी शेप कुछ इस तरह से जो है वो अटेन करते हैं। ये सेंट्रल ऑक्सीजन और वो इनके लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम एंगल और मैक्सिमम जो है वो स्टेबिलिटी वाली कंडीशन इन 4 ऑर्बिटल्स के लिए किस कंडीशन में आएगी, वो इनके लिए कंडीशन है टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब 2 के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 के पास अनपेयर हैं। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप जो 2 मर्जी जो है वो आप पेयर कर लें, जो 2 मर्जी अनपेयर कर लें, क्योंकि सबका आपस में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है और जो सब शेप जो अटेन करके बैठे हुए हैं, अरेंजमेंट जो इनकी है वो है टेट्राहेड्रल, सब आपस में इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं। तो आप जिसमें मर्जी जो है वो रख दें, सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी ये हैं। अब ये तो हमारे पास बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने अरेंजमेंट कर ली। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, जब हम बात करते हैं वाटर की, अल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की। वाटर के केस में 2 H आते हैं जो कि यहाँ पे sp3s ओवरलैप करके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अल्कोहल की बात करें तो इस तरफ अल्काइल ग्रुप और इस तरफ H। फिनोल की बात करें इस तरफ एराइल ग्रुप और इस तरफ H। ईथर्स की बात करें तो दोनों तरफ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, अल्काइल ग्रुप्स की जो है वो प्रेजेंस होती है। दोनों जो है वो sp3 ओवरलैप जो है वो शो करके हमारे पास ईथर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो नाउ मूव टुवर्ड्स, अब यहाँ से हम जो एक एग्जांपल इनमें से डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी एक डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का पहला मेंबर है मिथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। अच्छा जी, अब मिथाइल अल्कोहल की बात करें, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ से होता क्या है कि ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है उसका एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें होता क्या है, उसकी जो H एटम है उसके 1s से ओवरलैपिंग जो है वो हो जाती है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है, लुक एट दिस, ऐसे। और
ये अरेंजमेंट थी, ये अच्छा। अब यहाँ पे जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक s से sp3s ओवरलैप, यहाँ पर भी पेयर मौजूद है, यहाँ पर भी इन्होंने बॉन्डिंग जो है वो नहीं करी। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट कार्बन है, इस नेक्स्ट कार्बन का भी sp3 ऑर्बिटल आता है, sp3 तो ये पेयर्ड हो जाती है। इसके कार्बन के ऊपर जो है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन जो मौजूद होते हैं वो भी sp3s ओवरलैप से जो है वो अटैच होते हैं, sp3s, ये भी sp3s और ये भी sp3s जो है वो होते हैं। तो ये हमारे पास CH3OH, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बनता है मिथाइल अल्कोहल का विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन है कि जब उसने अरेंजमेंट की थी तो एंगल था 109.5 डिग्री का। अब यहाँ से क्या एंगल में फर्क आता है जब यहाँ पे हम इसके जो है वो बकायदा एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं? तो आंसर है नहीं। जो आंसर है वो ये है कि इसके एंगल में चेंज आता है। वो क्या कि ये जो इनके लोन पेयर्स मौजूद हैं जो कि फ्री हैं, इनके ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन का होल्ड है, तो लोन पेयर ज्यादा फ्री होने की वजह से वो ज्यादा रिपल्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं और एंगल रिड्यूस होकर जो है वो कहां पर चला जाता है 105 डिग्री पर जो है वो यहां पर भी 105 डिग्री पर जो है वो एंगल जो है वो आ जाता है, 109.5 डिग्री से वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये 3 तरह की रिपल्शंस जो हैं वो आती हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो मॉलिक्यूल को इस एंगल पर जो है मैक्सिमम स्टेबलाइज करती हैं। इन केस ऑफ मिथाइल अल्कोहल्स की बात हम कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह जब हम वाटर में डिस्कस करना चाहते हैं, फिनोल में डिस्कस करना चाहते हैं, ईथर में डिस्कस करना चाहते हैं, एक तरफ यही रहेगा सिर्फ इस ग्रुप की चेंजिंग होगी, ओके। एक तरफ H, इन सब में जो है वो OH ग्रुप होता है, तो एक तरफ ये सारा इतना हिस्सा सेम रहेगा, इसमें जो है वो चेंजिंग आती जाएगी, तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो चीजें बनती जाएंगी, हम उनकी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते जाएंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि ऑक्सीजन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसे शो करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां से इसका मतलब क्या है, एक S और 2 भी मिलेंगे, ठीक है। एक P जो है वो अनहाइब्रिड रहेगा। अब वो आप इसमें से, क्योंकि चाहे आप PY छोड़ लें चाहे आप PZ छोड़ लें, लगातार जो है वो हम करते हैं कि ये तीनों मिलेंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं इस केस में, ओके। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये 4 थे इसके वैलेंस शेल के हमने ड्रॉ किए हुए, जो 3 बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कोशिश करें कि आप जो है वो सेम ड्रॉ करें, sp2 और sp2। अब इनमें जो हमारे पास 2 के पास पेयर्ड है और एक जो है वो अनपेयर्ड मौजूद है। अब ये सेंट्रल ऑक्सीजन के अराउंड किस तरह से अरेंज करेंगे, वही एज यूजुअल मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंगल, मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ये अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर वे में। ये इस तरह से ऑक्सीजन है, तो ये 1 2 3 ट्राइगोनल प्लेनर वे में ये हमारे पास ऐसे, और एक जो PZ अनहाइब्रिड पड़ा हुआ है वो एट राइट एंगल जो है वो यहां पर हमारे पास मौजूद है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया।
ओके, तो ये इस तरह से sp2 में इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल के ऑक्सीजन के अराउंड इस तरह से अरेंज हो गए। अब डिपेंड करता है कि अब इसका बॉन्ड किससे बनने जा रहा है, ठीक है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो पहले हम एग्जांपल इसमें डिस्कस कर लेते हैं, sp2 में वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये फैमिली में कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में डबल बॉन्ड होता है। अच्छा, अब इसमें हम जब बाकायदा लिखते हैं तो कैसे होता है कि ये इस तरफ कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 1 2 और तीसरा जो है वो यहाँ पर इस के साथ जो है वो ये ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। अब इसमें हमारे पास इसका ये वाला अनपेयर ऐसे ऐसे ये पेयर्ड हो जाएगा, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो 2 पड़े हुए हैं इस तरह करके, ये पेड़ वाले मौजूद हैं। इसके ऊपर हमने कहा कि एक अनहाइब्रिड pz पड़ा हुआ है, तो इस केस में कार्बन के ऊपर भी जो है वो एक pz अनहाइब्रिड जो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो इस कार्बन के ऊपर जो है वो मौजूद है। अब ये sp2 हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इन्होंने जो है वो बॉन्ड भी नहीं बनाना, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर पड़े रहेंगे और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी जो है वो अल्काइल ग्रुप होगा अगर कीटोन है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ H या दोनों तरफ H एटम भी हो सकते हैं, जो 3 तरह की कैटेगरीज, यानी कि या दोनों तरफ R होंगे या दोनों तरफ H होंगे या एक तरफ R या एक तरफ H। दोनों तरफ R कीटोन, दोनों तरफ H एल्डिहाइड, एक तरफ R और एक तरफ H होगा वो भी एल्डिहाइड होगा, तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा। अच्छा जी, ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है वो यहाँ से ओवरलैपिंग करेंगे और हमारे पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। यहाँ पर भी एंगल का जो है वो मसला आता है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन। अब लोन पेयर क्योंकि फ्री होते हैं ज्यादा, क्योंकि उसके ऊपर एक न्यूक्लियर का होल्ड होता है जिस वजह से वो एंगल को रिड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना फर्क नहीं जो है वो प्रीडोमिनेंट नहीं होता, वो राउंड अबाउट जो है वो हम कहते हैं 120 डिग्री तक ही रहता है। तो और ट्राइगोनल प्लेनर वे में जो है वो अरेंजमेंट होती है इनकी। ओके, राउंड अबाउट उतना ही होता है, 19-20 का होता है, वो हम उसको नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते और ये इसी तरह 120 तक जो है वो हम उसको लिख लेते हैं। इस तरह ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है। ऑक्सीजन की आपस में हम करवा सकते हैं, O2 की बात करें तो अच्छा जी इस तरह ये हो सकता है। अब क्या, जैसे मैंने शुरू बताया, ऑक्सीजन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकती है? द आंसर इज नो, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं होती। ओके, उम्मीद है मुझे आप लोगों को जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इससे जो है वो रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे से कांटेक्ट करें थ्रू फेसबुक अजीजुर रहमान, थ्रू केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान यूट्यूब पर, या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी मैंने जो है वो वीडियो के नीचे जो है वो लिंक किया हुआ है, आप उस पर आके मेरे से रब्ता करके जो है वो कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे आने वाली जो है वो नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।